आडंबर नहीं, संविधान का गढ़ बनाएंगे। एएसपी नेता दामोदर यादव का तीखा बयान। छतरपुर में आजाद समाज पार्टी एएसपी के नेता दामोदर यादव ने अपने छतरपुर दौरे के दौरान प्रेस वार्ता में विरोधियों पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा राजनीतिक संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़े के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंचे यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें छतरपुर को आडंबर और पाखंड का केंद्र बनाना चाहती हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी इसे संविधान की धरती बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि पार्टी विरोधियों की गतिविधियों पर नजर रख रही है। ओबीसी नेताओं पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि वे अन्य दलों में गुलाम बनकर रह गए हैं। उनके अनुसार सत्ताधारी दलों में पिछड़ा और दलित वर्ग केवल नाम मात्र का प्रतिनिधित्व करता है और उनकी आवाज दबा दी जाती है। उन्होंने अपील की कि यदि वे सम्मान और अधिकार चाहते हैं तो बाबा साहेब की विचारधारा अपनाकर आजाद समाज पार्टी से जुड़े। कार्यकर्ताओं के जोश पर उन्होंने कहा कि संगठन पहले से अधिक मजबूत और उत्साहित है। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि छतरपुर में एक कार्यकर्ता की असामयिक मृत्यु के कारण माहौल कुछ गमगीन है। इसी वजह से कार्यक्रम स्थगित करने का विचार था, लेकिन कार्यकर्ताओं के आग्रह पर उन्होंने दौरा जारी रखा। इस दौरान यादव ने एक विवादित टिप्पणी करते हुए कहा, पर्चियां निकालना जल्दी बंद कर दो, नहीं तो तुम्हें यहां से निकलना पड़ेगा। उनके इस बयान को क्षेत्र में सक्रिय कुछ धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तियों के लिए सीधी चेतावनी माना जा रहा है। दामोदर यादव का यह दौरा छतरपुर और आसपास के इलाकों में आजाद समाज पार्टी की पकड़ मजबूत करने और दलित पिछड़ा वर्ग को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। किसी के नियमों पर परिवर्तन किया तो केरल तेली है, दमोरी है, नीच है, निकृष्ट है, जातियात दिला दी कि नहीं दिला दी। ये जात सच्चाई है, ध्यान रख लो। ये जाति इस देश की सच्चाई है और इस जाति का अगर कोई इलाज है, इस जहर का कोई इलाज है तो पुरानी कहावत है कि जहर जहर को काटता है। और मेरे जाति के भाइयों, और वो जाति है मानवतावादी जाति। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग एक जाति नहीं बल्कि एक मानवता की सोच के लोग हैं, और जो मानवता की सोच का है वो हमारे नीले झंडे के नीचे आ जाए, नहीं तो अपनी जमानत जब्त करवाने के लिए तैयार है। 2028 में जमानत जब्त कराने का काम हम लोग करेंगे, ये मुझसे वादा करो। अब कांग्रेस की बात बता के अपनी बात समाप्त करूंगा। 21 बार पूरी पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दी, 21 बार पृथ्वी क्षत्रिय विहीन कर दी। तो हमने भी इतने क्षत्रिय घूम रहे हैं, काफी छाता लगा घूम रहे फिर भैया। जब क्षत्रिय विहीन हो गई थी पृथ्वी तो क्षत्रिय पैदा कहां से होके आ गए? तो बोले एक पत्रकार साथी खड़े हुए और उन्होंने एक वीडियो डाला। उन्होंने कहा दामोदर यादव जी के मुंह मतलब नहीं तो पूरी पोल खुल जाएगी। हमने भी कहा था कि मत छेड़ो, छेड़ोगे तो ये तुम्हारा पर्ची वाला तो झूठी धमकी देता है कि छेड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। अरे तुमने तो छोड़ दिया, हम आ गए तुम्हारे छतरपुर में, हम तुमको नहीं छोड़ रहे। अब बताओ, हम तो आ गए और तुमने धमकी हमें दी थी। तो इसलिए हमने कहा कि देखो हर महान पुरुष का हम सम्मान करते हैं, लेकिन छेड़ो नहीं। अब 2 सवाल खड़े हो गए भैया, बताइए क्यों जरा। मैंने अपनी है। देखिए, बाबा साहब की जयंती पखवाड़ा कार्यक्रम में बालाघाट शामिल होने जा रहा था। बाई रोड निकला तो स्वाभाविक है छतरपुर रास्ते में है, और छतरपुर को कुछ लोग आडंबर पाखंड का एक अड्डा बनाना चाहते हैं। और हमारा प्रयास है, आजाद समाज पार्टी का प्रयास है कि छतरपुर को हर हाल में संविधान की धरती बनाना है। इसलिए छतरपुर के क्रांतिकारी साथियों से, यहाँ जिलाध्यक्ष नए बने हैं हमारे सनी जी और सब साथी हैं, विधायक जी तो यहाँ लड़ते ही रहते हैं। तो इन साथियों से मिलकर इनका हौसला बढ़ाने के साथ साथ उन लोगों को भी संदेश देना था कि भूल नहीं गए हम, ध्यान है हमारा तुम्हारा छतरपुर, पर्चियां निकालना जल्दी बंद कर दो, नहीं तो फिर तुम्हें निकलना पड़ेगा यहाँ से। पिछले बार की तुलना में इस बार कार्यकर्ताओं में जोश कम दिख रहा है, क्या कारण? कार्यकर्ताओं में जोश तो उससे भी डबल है, लेकिन चूंकि आज का कार्यक्रम छतरपुर का कार्यक्रम मेरा नहीं था, पहला कारण। और दूसरा कारण, हमारे ही एक संघर्षशील साथी, मिशन के साथी की डेथ हो गई है
इस वजह से हम तो यहाँ आना भी कैंसिल करना चाहते थे, लेकिन सभी की जिद थी इसलिए हम यहाँ पहुंचे। जोश नहीं कम है, जोश तो तब तक कम नहीं होगा जब तक जय भीम का झंडा नहीं लहरा देंगे। क्या लग रहा है ओबीसी के लोगों को लेकर, नेताओं को लेकर आप मुखर होते हैं, ऐसे किशोर विधायक समझाते हैं, हमारे भाई बहन है ओबीसी के, उनको समझाते क्यों गुलाम बने हो। अगर एक बयान दे दिया तो पार्टी माफी मंगवा लेती है, नीचे बिठाल देती है, जूतों की बराबरी पे बिठालती है आपको, आपकी असली हैसियत दिखा देती है। अगर आपको मालिक बनना है, शासक बनना है, पूछ लेना जो बीजेपी वाले यहाँ पे हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनसे पूछ लेना उनकी हैसियत क्या है। ना उनकी कलेक्टर सुनता है, ना एसपी सुनता है, चपरासी जैसी हालत है उनकी। तो उनकी हालत बेहतर अगर होगी तो हमारे यहाँ होगी, हमारे साथ आए और दिल से आए, ऊपर पट्टी ना आए, बाबा साहब की विचारधारा को दिल से स्वीकार करें और यहाँ के शासक बने।